राजस्थान की राजधानी जयपुर में श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को आज 5 से 6 दिन का वक्त गुजर चुका है। दोनों शूटर पकड़े जा चुके हैं, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट करने वाले बदमाश भी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक महिला गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में जानकारी मिली है। जो राजस्थान के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इसके बारे में खुलासा किया है। उस महिला का क्या रोल था, उसके पति का क्या रोल था और अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी। यही वो महिला है जिसका नाम बताया जा रहा है पूजा सैनी, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल थी। और ये और इसका पति जो कोटा का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जो साफ तौर से मेघवाल इसका नाम बताया जा रहा है। और इन दोनों ने इस पूरे हत्याकांड की रेकी की थी और इस हत्याकांड में जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट था, चाहे हथियारों से लेकर और बाकी सारे इंतजाम इन्हीं दोनों ने किए थे। अब ये दोनों भी पुलिस को बड़े खुलासे करवा सकते हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इस महिला गैंगस्टर पूजा सैनी का पति मेघवाल फिलहाल पुलिस को देखते ही फरार हो गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार एक के बाद एक कई जगह पर छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से पूजा सैनी की संलिप्तता की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो वाकई में और बड़े खुलासे इस पूरे हत्याकांड में करने वाली है। पूजा सैनी अब पुलिस को बताएगी कि सिर्फ ये दो लोग थे, इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, या फिर इसके पीछे की और बड़ी कहानी इस हत्याकांड में है। वैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी के केस में रोजाना इस तरह के अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। एक आपको याद होगा, नवीन शेखावत था, जिसकी हत्या शूटरों ने ही उसी वक्त की थी जब सुखदेव सिंह गोगामेडी मारे गए थे। शूटरों ने पुलिस की पूछताछ में ये कहा है कि नवीन शेखावत पहले तो मांडवली कराने के लिए लेकर गया था, लेकिन नवीन शेखावत को भी ये बात नहीं पता थी कि हम दोनों क्या करने वाले हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ। और जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, यानी सुखदेव सिंह गोगामेडी को जब शूटर रोहित राठौड़ ने पहली गोली मारी थी, तो नवीन शेखावत बीच बचाव करने के लिए खड़ा हुआ। उस वक्त शूटरों को ये नहीं समझ में आया कि नवीन शेखावत के साथ क्या किया जाए, क्योंकि नवीन शेखावत ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो। वो तो बीच बचाव करने, मामले को सुलझाने के लिए, यानी रोहित गोदारा और सुखदेव सिंह गोगामेडी के बीच में जो क्लैश चल रहा था, वो उसे ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा था। और शायद उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर पहुँचने के बाद जो तस्वीरें हैं कुछ इस तरह से निकल कर सामने आने वाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में शुरू में बात निकल कर सामने आई कि राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे नागौर के आनंदपाल सिंह की बेटी, जो इस वक्त दुबई में रहती है, चीनू नाम है उसका, तस्वीर आप देखिए, चीनू का नाम निकल कर सामने आया था। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से चीनू ने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसने कहा था कि जो लोग मेरा नाम ले रहे हैं इस केस में, पूरी तरह से कोरी अफवाह है, ये पूरी तरह से ये सिर्फ कोरी अफवाह है। सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरे काकूसा थे और जब मेरे पिता आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था या पुलिस के द्वारा उनकी हत्या की गई थी, कुछ इन शब्दों में चीनू ने बात किया है कि उस वक्त सबसे ज़्यादा सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ही CBI जांच कराने के लिए मांग की थी। लेकिन अब इस केस में अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि चीनू का हो ना हो, सुखदेव सिंह गोगामेडी से सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा था। क्योंकि रोहित गोदारा 2017 की घटना है, जब रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी से इस पूरे आंदोलन में बैठने के लिए कहा था, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर अब आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए वहाँ से उठ गए थे ये, और रोहित गोदारा इसी वजह से इनसे नाराज़ चल रहा था और फिर इसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाने के लिए फील्डिंग बिठानी शुरू कर दी। और इस पूरे हत्याकांड के लिए रेकी बहुत दिनों से की जा रही थी, जो राजस्थान की पुलिस की तरफ से अब कहा जा रहा है वीरेंद्र चारण को इसका जिम्मा दिया गया था। वीरेंद्र चारण 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है। वो पहले जेल गया, जेल में उसने एक एक करके फील्डिंग बिठाई और ऐसे शूटरों का इंतज़ाम किया जिन्हें या तो सुखदेव सिंह गोगामेडी से उनकी पर्सनल रंजिश हो, या फिर जो लोग हिंदुस्तान की पुलिस या फिर जिन राज्यों में वो रहते हैं उन राज्यों की पुलिस से उन्हें परेशानी हो और उन्हें जेल जाने का डर हो, खतरा हो, उन्हें वो विदेश में भेजने का झांसा देकर
सबसे पहले उन्हें उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें अपने कस्टडी में लेते हैं, फिर उनसे एक के बाद एक इस तरह के वारदातें करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही है। लेकिन पूजा सैनी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होकर बड़ी वारदातें कर रही थी, और उसके गिरफ्तारी के बाद अब कई सारी तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी जो हम और आप अभी तक वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं, वहाँ तक समझ नहीं पाए हैं। लेकिन जिस तरह से राजस्थान की पुलिस ने इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे किए हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और अभी भी आगे जब मेघवाल पकड़ा जाएगा या फिर और शूटर, आपको याद होगा जब दोनों शूटर उधम सिंह के साथ पकड़े गए थे, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, तो उस वक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ साहब ने कहा था कि इस मामले में अभी 8 से 9 गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। तो 2 तो आप ये मान लीजिए, बाकी 6 से 7 गिरफ्तारियां और हो सकती हैं। उन 6 से 7 गिरफ्तारियों के बाद देखना हम होगा कि और क्या कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर, ये लगातार बढ़ती जा रही है और अब कई तरह की अलग अलग बातें निकलकर इन 5 से 6 दिनों में सामने आई हैं। कोई कह रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे, उनकी गाड़ियां जब निकलती थी तो हम लोग पेट्रोल डलवाते थे। कोई कह रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कोई कह रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने 32 हत्याएं की थी। कोई कह रहा है उन्होंने रेप किया था। कोई अलग अलग बातें निकल कर सामने आ रही हैं। खैर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, आरोपी लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब मेघवाल और पूजा सैनी की गिरफ्तारी के बाद देखना अहम होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी का केस जितना उलझा हुआ लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा उलझा हुआ अभी और भी आगे देखने को मिल सकता है। वैसे अब देखना अहम होगा फिलहाल आगे क्या कुछ अपडेट आता है। वैसे आपको क्या लगता है, पूजा सैनी कौन है? इससे पहले आपने पूजा सैनी का नाम सुना था कि नहीं सुना था? वीरेंद्र चारण जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, चीनू का कितना रोल है जो आनंद पाल की बेटी है, इन सभी बातों को लेकर अब से कुछ देर बाद हम आपको अपडेटेड वीडियो लेकर आने वाले हैं। उसमें आप एक एक बातें बहुत ही विस्तार से जानेंगे। इस खबर के बारे में अपनी राय रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।